नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जयवीर सिंह। आज की ये कहानी मैंने बड़े दिल से लिखी है और यकीन मानिए इसे लिखते वक्त मेरे भी हाथ कांप रहे थे। उम्मीद है आपको ये रोमांचक और डरावनी लगेगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा और क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई रहस्यमयी घटना हुई है? तो मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है केदारनाथ भोले स्टेटस। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने भाई को लाइक करके सपोर्ट करें और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल। तो चलिए समय को पीछे ले चलते हैं। यह बात है साल 2019 की। मेरा नाम राघव है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अक्सर हम भूतों प्रेतों की कहानियों को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन जब वही डर हमारे घर की चौखट पर आ खड़ा होता है तब असलियत पता चलती है। ये खौफनाक घटना मेरी सगी बहन प्रियंका के साथ घटी थी। प्रियंका को अपने लंबे काले घने बाल खुले रखने का बहुत शौक था। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के वक्त या सुनसान जगहों पर बाल खुले नहीं रखने चाहिए, पर प्रियंका इन सब बातों को दकियानूसी मानती थी। एक दिन की बात है, प्रियंका स्कूल से अपनी सहेली के साथ वापस आ रही थी। उनके रास्ते में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ पड़ता था। उस पेड़ के बारे में मोहल्ले में कई अजीब बातें मशहूर थीं। उस दिन हवा भी कुछ अजीब चल रही थी। उस पेड़ के पास से गुजरते वक्त प्रियंका की सहेली ने कहा, प्रियंका अपने बाल बांध ले और जल्दी चल, यहाँ अजीब सा लगता है। लेकिन प्रियंका तो अपनी धुन में थी। वो पीपल के पेड़ के ठीक नीचे रुकी, अपने बाल झटके और हंसते हुए बोली, अरे पगली, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब वहम है। अगर यहाँ कोई है तो सामने आए ना। उसने अनजाने में उस अदृश्य शक्ति को चुनौती दे दी थी। उसे नहीं पता था कि उस पेड़ पर बैठी कोई चीज उसकी ये बात सुन चुकी है। प्रियंका घर आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं लौटी थी। घर में घुसते ही उसका व्यवहार बदल गया। उसने न पानी मांगा न मम्मी से बात की। वो सीधे ऊपर अपने कमरे में गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। शाम हो गई। मेरी माँ पूनम किचन में रात के खाने डिनर की तैयारी कर रही थी। उन्होंने नीचे से आवाज लगाई, प्रियंका बाहर आजा। क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा, एक भारी सन्नाटा। माँ ने खाना बना लिया और मुझसे कहा, जा राघव, अपनी बहन को बुला ला, पता नहीं क्या नाराजगी है। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। कॉरिडोर में अजीब सी ठंडक थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, सिसक सिसक कर रोने की आवाज़। मैंने कहा, प्रियंका गेट खोलो, मम्मी बुला रही हैं। रोने की आवाज़ अचानक बंद हो गई और फिर एक भारी मर्दाना आवाज़ में गुर्राने की आवाज़ आई। मैं बुरी तरह डर गया और भाग कर नीचे आया। मम्मी, दीदी गेट नहीं खोल रही और अंदर से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। माँ घबराकर ऊपर भागी। उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, प्रियंका, प्रियंका गेट खोल बेटी। तभी पापा ऑफिस से आ गए। घर का माहौल देखकर वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। पापा ने जब पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने मेरी बहन प्रियंका बिस्तर पर नहीं थी, वो हवा में थी। जमीन से करीब 2 फीट ऊपर प्रियंका का शरीर हवा में झूल रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा तो जैसे किसी और का था। उसकी आंखें पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुकी थीं, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। पापा ने हिम्मत दिखाई। वो आगे बढ़े और प्रियंका का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रियंका ने, या कहूँ उसके अंदर बैठी उस चीज ने, सिर्फ एक झटके से पापा को दूर दीवार पर फेंक दिया। पापा दर्द से कराह उठे। प्रियंका की गर्दन टेढ़ी हुई और उस भारी डरावनी आवाज में वो बोली, ये मुझे पसंद है, इसे मैं लेकर जाऊंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब समझ गए थे कि ये डॉक्टर का काम नहीं है। पापा ने तुरंत अपनी जान पहचान में फोन घुमाया और एक सिद्ध बाबा का पता निकाला। हम पूरी रात डर के साए में बैठे रहे। प्रियंका अपने कमरे में ही थी और अंदर से खौफनाक हंसने की आवाजें आ रही थीं। अगले दिन वो बाबा आए। घर में घुसते ही उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी ने किसी बहुत ताकतवर चीज को छेड़ा है। बाबा ने हाथ में गंगाजल और राख ली और प्रियंका के कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने हमें बाहर रहने को कहा और खुद कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अगले 1 घंटे तक उस कमरे से जो आवाजें आईं वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। कभी प्रियंका के चिल्लाने की आवाज, कभी किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज और कभी चीजों के टूटने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जंग चल रही हो। काफी देर बाद बाबा पसीने से लथपथ बाहर निकले। वो हाँफ रहे थे। उन्होंने पापा से कहा, ये कोई आम भूत नहीं है, यह पीपल का जिंड है। तुम्हारी बेटी ने उस पेड़ के नीचे उसका अपमान किया था, वो इसे पसंद करने लगा है और साथ ले जाना चाहता है।
पापा ने हाथ जोड़ लिए, बाबा मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बाबा ने कहा, रास्ता एक ही है, यह जिन्न बलि मांग रहा है। इसे 1 बकरा, 2 मुर्गे और 1 किलो मिठाई चाहिए, और ये सब सामान ठीक रात के 12 बजे के बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आना होगा। याद रखना, सामान रखते वक्त और वापस आते वक्त चाहे जो भी आवाज़ आए, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। उस रात घड़ी में 12 बजते ही मैं और पापा वो सारा सामान लेकर निकले। सड़कें सुनसान थीं, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। हम उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम लग रही थी। पापा ने कांपते हाथों से मिठाई, मुर्गे और बकरा पेड़ के नीचे रखा। जैसे ही हमने सामान रखा और मुड़े, हमारे कानों में एक आवाज़ आई, कच कच कच, जैसे कोई बहुत भूखा जानवर कच्चा मांस और हड्डियां चबा रहा हो। वो आवाज़ इतनी नज़दीक थी जैसे हमारे कान के पास ही कोई खा रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मन कर रहा था कि पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन पापा ने मेरा हाथ जोर से दबाया और इशारा किया, सीधे चलो। हम तेज कदमों से घर की तरफ भागे। पीछे से चबाने की आवाज़ें दूर होती गईं। जब हम घर पहुंचे तो देखा प्रियंका गहरी नींद में सो रही थी। सुबह जब वो उठी, उसे कुछ याद नहीं था। उसका चेहरा शांत था, वो लाल आंखें अब सामान्य थीं। उस दिन के बाद से मेरी बहन ने कभी नहीं कहा कि भूत नहीं होते। आज सब ठीक है, लेकिन उस पीपल के पेड़ की तरफ हम आज भी नहीं देखते। यह कोई कहानी नहीं, मेरे परिवार पर बीती एक हकीकत है। आउटरो माइनस कंफ्यूजन। तो दोस्तों, ये थी राघव और उनके परिवार की सच्ची घटना। कहते हैं ना, जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते, ज़रूरी नहीं कि वो होती ही नहीं है। अगर आपको ये कहानी सुनकर मज़ा आया हो और थोड़ा भी डर लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या हमें पीपल के पेड़ के नीचे रात को जाना चाहिए? और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।